आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो आप सभी लोगों की डिमांड पर हम लोग गणित की अध्याय 1 से लेकर अध्याय 16 तक का कंप्लीट आपके लिए शॉर्ट नोट इस वीडियो पर देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली, बहुत ही बेस्ट होने वाली है। भैया ये आप बेस्ट क्यों बोल रहे हो? तो हम बताएंगे ना। हाँ, तो वो आप ही बताओगे देखने के बाद कि क्या है कैसा है। तो चलो देख लेते हैं। इसमें चैप्टर वाइज, नंबर वाइज, टॉपिक वाइज हर तरीका से इस चीज को देखेंगे और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि लिए आपके लिए 100% जो है यूजफुल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अध्याय 1 से चालू करते हैं। ठीक है, कोई अभी प्लानिंग नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, सब आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है। तो चलो देखते हैं, हम अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अध्याय 1 में क्या है भैया आपका, अध्याय 1 से जो है, ठीक है, बहुपद है। इस बहुपद से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको याद रखना, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का। इतना ही क्वेश्चन जो आएगा, 1 नंबर वाली प्रश्न, 2 नंबर वाली और 3 नंबर वाला। कभी भी आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछ देंगे आप, याद रखना। आपका 1, 2 और 3 ही पूछा जाएगा। तो क्या क्या टॉपिक से पूछा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। देखो, बहुपद है, मतलब 1 नंबर में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुपद की घात कितने हो सकते हैं, बहुपद को योग घटाना, ये सब कुछ बोला जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर के लिए। अब 2 नंबर की बात आती है, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा बहुपदों का क्या आना चाहिए आपको, जोड़ना या घटाना तो बिल्कुल ही आना ही चाहिए। वो छोटा स्टार्टिंग में आपके दिए फॉर 1 मार्क्स के लिए मे भी आपको पूछा जा सके। और दूसरा नंबर जो है हमारा, इस चीज को 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि हमारा P ऑफ X वाला जो है, ठीक है, P ऑफ X में आपको क्या बोल देंगे कि P ऑफ 0 रख के दिखाओ, P ऑफ 2 रख के दिखाओ, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 अंक के लिए आएगा, तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। हुआ। अब 3 नंबर के लिए मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से 3 नंबर के लिए क्या आएगा भाई आपका, सिंपल सा है। सबसे पहले ये वाली फॉर्मूला याद रख लो, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस में शेषफल। तो इस वाले टॉपिक से आपका आएगा 3 नंबर का। एक और लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, आपको क्या करना है, भाग देकर 2 चीज याद करने वाला। क्या क्या, भागफल और दूसरा जो है शेषफल, ये ज्ञात करने वाली, ये आती है 3 नंबर में। तो ये रहा कंप्लीट आपका चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट नोट। अब आपको क्या करना है, इतना ही याद रखना है, बहुपदों को जोड़ना घटाना आना चाहिए, आता है कि नहीं आपको चेक कर लेना। फिर P ऑफ X वाला जो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आती है वो आपको बनना चाहिए। 3 नंबर के लिए हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाज्य बराबर, ये किसी एक को दे सकते हैं, जैसे कि भाजा कितना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तब भाज्य ज्ञात करो बोल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा जो है, भाग देकर आपको क्या ज्ञात करना है, भागफल या शेषफल ज्ञात करने वाला आपको, भाग वाला, ठीक है, जो भाग वाला है वो आपको बनना चाहिए। ये हुआ चैप्टर नंबर 1 का। उसी तरह अब हम लोग देख लेते हैं अगला जो है आपका अध्याय 2 से। ठीक है, अध्याय 2 में क्या है, पाठ का नाम क्या है, 2 चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना उसको, रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 चरों का रैखिक समीकरण। इसमें से कितने नंबर का आता है, आपको अगर इस पार्ट में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6 नंबर के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी क्वेश्चन जो है बहुत रेयर केस में ही आती है, बहुत ही रेयर केस में, या तो मे भी आपको 3 नंबर का, बहुत कम चांसेस है इसका आने का, बट हम लोग लिख देते हैं ऐसा, फिर बाद में बोलोगे ये तो आप बताए नहीं थे। हम शॉर्ट नोट में हर चीज को करते हैं आपके लिए, ताकि अच्छी चीज मिले आपको। ठीक है, अध्याय 2 रैखिक समीकरण जो है, इसमें देखो 3 और 6 नंबर के लिए आएगा। तो आपको सिंपल सी बात है, हम 3 नंबर के लिए अगर बात करें, इसी 3 नंबर का, तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमेशा आएगा समीकरण निकाय का। ठीक है, समीकरण निकाय से ही 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या कौन सा है, आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होनी चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला, A1 बराबर A1 बटा A2 बराबर है नहीं है B1 बटा B2 का, ये वाली फॉर्मूला याद हो। अगला जो है आपको कौन सी फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ये वाली, A1 बटा A2 जो है बराबर तो हो गया B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, ये वाली हुआ। और फिर आपको एक और याद होनी चाहिए, कौन सा, A1 बटा A2 जो है बराबर है B1 बटा B2 के, और ये भी बराबर है C1 बटा C2 के। इस तरीके से ये
तीनों जो आपस में बराबर है, तो ये वाली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आपको 3 मार्क्स जो है मिलेगा इसमें से। तब देखो इसमें ऐसा होता है तब कौन सा हल होगा, ये कंडीशन आएगा तब कौन सा हल होगा, और ये है तब कौन सा हल होगा, ये आपको याद होना चाहिए। तब देखो इसमें ये वाला के लिए अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल होगा इसके लिए। इसके लिए कौन सा हल होगा, इसके लिए आपको क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और ये थर्ड वन है जो इसके लिए क्या होगा, पूरे तीनों आपस में बराबर है तो अनेक हल, ठीक है, इस तरीके से। अतः इसमें दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपको दो समीकरण दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ कि समीकरण कैसा हल है करके, तब आप लोग इस तरीके से इसको चेक करोगे। और ये बोल देंगे, या दूसरा चीज ऐसे बोला जाएगा कि यदि समीकरण का अद्वितीय हल है तब के का मान ज्ञात करो, समीकरण का कोई हल नहीं है तब के का मान ज्ञात करो, और समीकरण का अनेक हल है तब के का मान ज्ञात करो। इस तरीके से इसमें से बोला जाता है, तो बहुत ध्यान से आपको करना है। ये 3 अंक अगर इसको कर लेते हो तो 3 नंबर जो है आपके लिए फिक्स हो जाते हैं। और यही क्वेश्चन जो फिर से आपके 6 नंबर में भी पूछा जाता है। तब आपको 6 नंबर के लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा, आपको आलेख विधि, समीकरण हल करना है कौन सी विधि से, आलेख विधि आनी चाहिए, प्रतिस्थापन आना चाहिए, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और थर्ड वन जो है वो क्या है, विलोपन विधि, विलोपित करने वाला विलोपन। ये भी 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। कोई सा भी आपको समीकरण दिया जा सकता है, वैसे भी इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रखे हम, तो आपको ये टॉपिक बताया जा रहा है इसमें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे करके, ठीक है। और भी आपको फिर से ये समीकरण जो निकाय है, समीकरण निकाय को भी 6 नंबर के लिए पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो ये हुआ 6 नंबर के लिए, इस चीज को 3 नंबर के लिए। 3 नंबर में देखो एक ही कंडीशन देगा, और 6 नंबर के लिए आएगा तो आपको 2 कंडीशन को एक साथ दिया जाएगा। तो अगर 6 नंबर के लिए आएगा तो 3 नंबर के लिए नहीं पूछा जाएगा, और 3 नंबर के लिए आएगा तो कभी भी 6 नंबर के लिए नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसके छोड़ दूसरा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर हम लोग अध्याय नंबर 3 पर चलते हैं। अध्याय 3 पर इसमें क्या है, द्विघात समीकरण। इसमें रैखिक समीकरण, मतलब इसकी रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसकी अधिकतम घात 1 होती है ना। अब देख लेते हैं भैया, आपके लिए बहुत आसान, एकदम बोलोगे खुद, इतनी आसान है मैथ्स। मैथ्स मींस इजी ही होता है, ये आप लोग को खुद बोलोगे, देखना। अध्याय 3 में देखो, इसमें क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक, द्विघात समीकरण है। अब इसमें देखो द्विघात समीकरण पार्ट का नाम नंबर कितने कितने का आता है। इसमें नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो 1 नंबर, 2, 3 और 6, ये हर एक नंबर के लिए आता है इस पार्ट से। डोंट वरी, 6 नंबर के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन वो भी आपको बता चुका गया है, निचोड़ में भी बताया गया, गणित में 75 वाली सीरीज में भी उस चीज का सॉल्यूशन बताया गया है ना। तो उस क्वेश्चंस को आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट में भी इंक्लूड करा देता हूँ। देखो अध्याय 3 में द्विघात समीकरण है, 1 नंबर के लिए भी आता है, 2 नंबर के लिए भी आता है, 3 नंबर और 4 नंबर के लिए। आपको बोल दिया जाता है कि समीकरण के मूल क्या होगा, कोई सी भी, ठीक है। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो मूल से पूछा जाता है, ठीक है। कोई सा भी एक आपको द्विघात समीकरण दे देगा, उसका मूल क्या होगा, या मूलों का मूल ज्ञात करने वाला, या योगफल, गुणनफल, इससे जो है आपका 1 नंबर जो है फिक्स। अगर ये तीनों चीज आता है, मूल ज्ञात करने वाला आएगा या योगफल ज्ञात करने वाला, गुणनफल, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस बार से 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फिर से इसी योगफल है ना, शून्यंकों का योगफल। तो इसकी योगफल की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। योगफल की फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या होता है, -b/a, और गुणनफल, जो गुणनफल की फॉर्मूला क्या होती है, c/a होती है। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, a और b इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। फिर ये तो 2 नंबर के लिए इसमें से हो गया। 2 नंबर के लिए और भी टॉपिक है, ठीक है। कौन कौन सा आपको क्या करना पड़ेगा इसमें से, विविधकर, विभेदक, ठीक है, विभेदक ज्ञात करने वाला, विभेदक बोल लो, या तो क्या बोलते हैं इसी को, विविधकर बोलते हैं। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, अगर ये ज्ञात करने आपको, तो d बराबर b का वर्ग -4ac। अब इसमें मूलों की प्रकृति जो है, इसी फॉर्मूला से रखोगे, फिर मूलों की प्रकृति कैसा है वो करने वाला। क्या होती है मूलों की प्रकृति की फॉर्मूला, किनको याद है, ठीक। मूलों की प्रकृति वाला करोगे आप लोग, क्या कैसा वाला याद आ रहा होगा, थोड़ा धुंधला सा। अगर d का मान 0 आया तब क्या होगा, अगर d का मान प्लस में आया तब क्या होगा, d का मान माइनस में आता है तब क्या होता है, उसको आपको करना है। इसी से पूछा जाता है, वो 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक।
इसको इस कभी कभी 3 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी। इस तरीके से नंबर सिस्टम समझेंगे, ये 2 के लिए पूछा जाएगा, इसको 3 के लिए में भी पूछा जा सकता है, तो इसको 2 के लिए ही मान के चलो आप लोग, ठीक है। तो ये भी 2 के लिए होगा, ये कंप्लीट 2 के लिए होगा। इसमें तो आप बताए नहीं भाई, बोलोगे d बराबर 0 रहेगा तब कौन सा हल होगा, मूलों की प्रकृति कैसा होगा, इसमें वास्तविक व समान, इसमें वास्तविक व समान, ऐसा वास्तविक व समान ऐसा इसमें। फिर अगर प्लस में है, प्लस में तब क्या होगा, ये वास्तविक तो होगा, वास्तविक व असमान होगा ऐसा, ठीक है। और जब माइनस में आती है आंसर तब काल्पनिक व असमान, इस तरीके से होगा। इसके मूलों की प्रकृति इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा, इतना करना है आपको 2 नंबर के लिए, ये टॉपिक ये और ये कंप्लीट होना चाहिए। फिर आती है हमारा 3 नंबर के लिए, में भी आपको याद रखना 3 अंक के लिए आपको क्या पूछा जा सकता है, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि, इसी को क्या बोला जाता है आप लोग याद रखना, सूत्र विधि, ऐसे सूत्र विधि से, सूत्र विधि इसकी फॉर्मूला आपको लिख लेना है, नीचे में शॉर्ट नोट है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हाँ, शून्यांकों के योग देख लिए तो आपको फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब कुछ आ जाना चाहिए, तब तो ये आपके लिए यूजफुल है, वरना ऐसे बना के देखने से कुछ नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, एक्स बराबर माइनस बी होता है यही, प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 4ac और पूरे की बटा में होता है 2a, ये सिंपल सा। और आपको क्या करना है, अगला जो है ये करना है तब के लिए है पूर्ण वर्ग विधि, वैसे ही बड़ा बड़ा सा बनता है ये सब चीज को, 6 नंबर के लायक क्वेश्चन होती है, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि, तो ये दोनों जो है मेरे हिसाब से फिलहाल 3 नंबर के लिए इसको रिजर्व रखो। और 6 नंबर वाली जो लास्ट क्वेश्चन है 6 के लिए, आपको इस तरीके से एक समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर में 5 बटा 6, ऐसा मतलब 2 इक्वेशन है, एक प्रश्नवाली में दिया है और एक किस में दिया हुआ है, इसमें, है ना, हमारा किस में दिया हुआ है, ये एक उदाहरण में दिया हुआ है। तो दोनों जो क्वेश्चन है वो उनके मिलाकर के 6 नंबर के आती है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 6 से आपको इतना कुछ जो है करना है, ठीक है। जो भी छूटेगा, मान के चलो बाय मिस्टेक छूट रहा है मेरे से, उस चीज को आप लोग कमेंट करके भी बता देंगे, और उस चीज को आप कमेंट करेंगे तब बोलना कि सब लोग इसको नोट भी कर ले करके, ठीक है। बाय मिस्टेक अगर छूटता है तब, ठीक है। तो यहां तक का आप लोग अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग अगला अध्याय जो है देख लेते हैं, कौन सा भाई, आपका अध्याय नंबर 4, ठीक है, अध्याय 4। इसमें से पार्ट का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है। इस समांतर श्रेणी से आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 का भी, 3 का भी और 6 का भी। 6 का तो पूछा ही जाता है। तो इस तरीके से देखो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। 1 नंबर की बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर में आपको पहला पद, कोई समांतर श्रेणी दिया है, उसका पहला पद कौन है, 10वां पद, 12वां पद, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें 1 नंबर के, ठीक है। आपको सर्वांतर पूछा जा सकता है, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लोग उस चीज को मेंशन करेंगे 1 नंबर के लिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम लोग का 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एनवा पद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एनवा पद, ठीक है। एनवा पद हो गया, एनवा पद की फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं भाई, आप लोग देख लो क्या होती है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होती है। यहां आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि ए जो है प्रथम पद, एन पदों की संख्या, और डी क्या होती है, सर्वांतर होती है। तो हर एक चीज, फिर डी का मान भी आपको निकालने आना चाहिए। डी का मान निकालना है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट में लिखना होता है। क्लियर आया यहां तक। अब देख लेते हैं हमें अगला जो है 2 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, समांतर माध्य निकालने वाला। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होती है, ए बराबर ए प्लस बी पूरी की बटा में 2a वाली फॉर्मूला होती है, ठीक है। ये याद है तो ये दोनों में से ही आपका कितना नंबर के लिए पूछा जाएगा, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा इन दोनों टॉपिक से। अब आ जाते हैं हम लोग 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर के लिए n पदों का योगफल वाला जाना पड़ेगा, ठीक, n पदों का योगफल। इसकी फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, हाँ, एस एन बराबर क्या होती है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये होती है इसकी फॉर्मूला, ठीक है। और अगर इसमें अंतिम पद दिया है तो l बराबर होती है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, वही सिमिलरली ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस तरीके से। तो इस फॉर्मूला से ही आपका जो है 3 मार्क्स की क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली जो है 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर वाली क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। आपको इस बार से 6 नंबर का तो आना ही है। तो आप लोग अगर प्रश्न वाली पे जाओगे, ठीक है, प्रश्न वाली 1 से करना है, तीनों प्रश्न वाली से आपको 6 नंबर की क्वेश्चन जो है तैयारी करना है। प्रश्न वाली 2 से भी और प्रश्न वाली 3 से भी करना है। तो देखो, एक में आपको करना क्या है, एक में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको देख लो ध्यान से। वो क्या है आपका पिवा पद, किवा पद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बनना चाहिए। पिवा पद इतना है, किवा पद इतना है, तब ये सीध करो करके जो क्वेश्चन है ना आपका, आई थिंक 19, 20, 21 लगभग यही क्वेश्चन है। ठीक है, 19, 20, 21 इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है प्रश्न वाली 1 से। प्रश्न वाली 2 से आपका जो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 7वां है। ठीक है, जो अनुपात वाला क्वेश्चन है उसको कर लेना, उसका उदाहरण भी दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन उस प्रश्न। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है। कौन सा? H1, H2 और H3 वाला क्वेश्चन, इतना आपको करना है इसमें से, तो फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। हमारा क्या है, अध्याय नंबर 5। अध्याय 5 में देखो पार्ट का नाम है अनुपात और समानुपात। समानुपात, ठीक है। इस पार्ट से भी अगर नंबर की बात करें, अगर नंबर सिस्टम की बात करें, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कितने नंबर का आता है टोटल। 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 2 का भी, 3 का भी और 6 का भी। इस पार्ट से भी इस तरीके से नंबर पूछा जाएगा, मतलब हर एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। सिंपल इसमें से कोई मुश्किल काम है नहीं। ज्यादातर देखो इसमें से 6 नंबर के लिए तो एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन, उसके छोड़ कुछ नहीं करना है आपको। हम लोग देखते हैं 1 नंबर के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? आपको कुछ भी बोला जा सकता है, अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा, समानुपात से। ठीक है, समानुपात से आ जाएगा। और 2 नंबर की बात करें तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। कैसा वाला? x अनुपात 15 अनुपात 13 अनुपात 10 है तो x का मान ज्ञात करो, x का मान है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। ये इस तरीके से मतलब बोलने का मतलब आपको समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि यही है ना। ठीक है, तो आप लोग इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी है उसको कर लेना, और इसको थोड़ा सा अगर बड़ा भी कर सकते हो, ऐसा x-5 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 12, इस टाइप से। मैं बाय एग्जांपल ले रहा हूं ना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना है, करके आपको शॉर्ट में नोट करके रखना है इसको। ठीक है, अनुपात समानुपात से आएगा इस टाइप से 2 अंक के लिए और 3 अंक के लिए, ज्यादा बड़ा हुआ तो 3 अंक के लिए आएगा इस बार से। ठीक है, अब 6 अंक के लिए आपको बहुत कम ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन है, a का वर्ग माइनस c का वर्ग अपॉन में b का वर्ग माइनस d का वर्ग बराबर में ac अपॉन में bd। आई थिंक यही इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्ट, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो मैं बुक रखा हूं ना तो कुछ भी नोट वगैरह रखा, डायरेक्टली जो भी दिमाग में आ रही है उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये वाली जो क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए, और ये 2 ऊपर वाली तो हमेशा 2 के लिए पूछेगा, लेकिन नीचे में अगर थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो वो कितने नंबर के लिए क्वेश्चन बन जाती है, 3 नंबर के लिए। और एक चीज याद रखना, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये तीनों चीज भी इसमें से पूछा जा सकता है। मध्यानुपाती ज्ञात करो, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, बट अभी चांसेस इन क्वेश्चंस के आती है, इसलिए यही सब उसी के अंतर्गत है ना। तो आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती भी यहां पर लिख के रख लेना है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 5 से इतना ही करना। तो इस तरीके से ये 1 यूनिट कंप्लीट हुआ, और यहां से आपको 20 नंबर की जो है कंप्लीट बता चुका है। ठीक है, 20 नंबर की जो तैयारी आपकी हो गई। अगर इतना जितना भी टॉपिक मैं आपको बताया हूं वो समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो भाई आप लोग ध्यान से सुनो, आपको हर किसी चीज का वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। हर किसी चीज का, अगर चैप्टर वाइज भी आओगे ना तो हर एक चैप्टर में ये सब चीज को आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम चैनल पर सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं, आपकी तैयारी नहीं करा, हम आपकी तैयारी की जिम्मेदारी लेकर के आए हैं इस चैनल पर, है ना। इसलिए मैं बोलते रहता हूं कि आप जितना ज्यादा बच्चों तक, जितना ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, कर सकते हो करो, ताकि उनको भी तो इस सब चीज का बेनिफिट मिल पाए ना सही टाइम में, वरना बहुत से लोग पछताते हैं बाद में। अब आप लोग ये मत बोलना कि अपनी तारीफ कर रहे हैं, रियल में ऐसा होता है कि पिछले बार कई बच्चों ने ऐसा बोला, क्या समय ये पहले मिला होता, ऐसा होता है ना। इसलिए आप लोग पहले से शेयर करके रखो, सबको बता के रखो कि ये हो रही है चैनल पर, ये पढ़ाई हो रही है। एटलीस्ट एक दिन में आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल के क्वेश्चंस देख ले, उसके आंसर्स प्रैक्टिस कर ले करके। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा। ये यूनिट तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा। अध्याय 6 में देख लेते हैं भैया, इसमें क्या होगा। अध्याय निर्देशांक ज्यामिति पाठ का नाम है ना, ये तो आप लोग को पता है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें से नंबर कितने कितने का आएगा, बहुत आसान, सबसे इजी चैप्टर है। जिनको कुछ नहीं आता ना भैया, वो भी इसी चैप्टर को पहले पढ़ो। जो कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, खेल रहे थे कुछ कुछ का मतलब आपको पता है ना, क्या खेल रहे थे पता है, सब खेल रहे थे। अब आपको अचानक से इसमें पास होने की जुनून आ गई, तब इस चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि इसमें
1 नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर का आएगा और 4 नंबर का आएगा। सिंपल सा है, बहुत आसान है, वो बता दिया गया, वीडियो भी आज आ गई है ना, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इससे 1 दिन पहले आ गई है वीडियो। देखो 1 नंबर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको 1 नंबर के लिए मूल बिंदु पता होना चाहिए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होता है भाई, 0 0 होते वो पता होना चाहिए, चतुर्थांश पता होना चाहिए आपको कि कितने चतुर्थांश होते हैं, वो पता है तो आप समझो कि आपका 1 नंबर फिक्स। अगर आपको क्या याद है, आपको अक्ष पहचानना आता है, अक्ष पहचानना कि कौन से अक्ष में कोई बिंदु दे देंगे तो फिर कौन सा अक्षर में बोला जाएगा, तब आपको वो पहचानने आता है, तो समझो कि ये 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। तीनों चीज, सिर्फ तीनों चीज तो आपको देख लेते हैं। मूल बिंदु की बात करें तो ये होती है भैया 0 0। चतुर्थांश को इस तरीके से 4 भाग में बांटना पड़ेगा, प्लस कर लिखोगे, ये प्लस नीचे माइनस नीचे माइनस। अगर देखो दोनों बिंदु प्लस में हो तब वो पहला चतुर्थांश में, अगर एक पहला माइनस दूसरा किस में हो, इसमें हो तो इस तरीके से होगा, ये तीसरा होता है और ये वाली चौथा होता है, इस तरीके से पहला दूसरा तीसरा। एक और गलती से छूट रहा था बट आपको अभी याद आ गया, तो वो चीज करना 1 नंबर के लिए, वो क्या है भाई, भुज और कोटि। अगर ये इतना है तो समझो आपका 1 नंबर जो है कहीं नहीं जाएगा, 100% श्योर है, इस पार्ट का इतना है, ठीक है। वो कर लेना। 2 नंबर वाली क्वेश्चन पर जंप कर दे। 2 नंबर में भी सिर्फ आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, इसके छोड़ कुछ नहीं। आपको दूरी ज्ञात करने आना चाहिए और दूसरा अगला चीज है आपको प्रवणता निकालने आना चाहिए। ये 2 टॉपिक आपको कंप्लीट है ना, प्रवणता, ठीक है, ढाल बोलते हैं इसी को, ढाल या प्रवणता। तो दूरी की फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे और प्रवणता का फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, समझो फिर ये आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो गया। दूरी का होता है AB बराबर करड़ी x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग, ये होता है। प्रवणता में y2 - y1 पूरे की बटा में x2 - x1, ये होती है, इसको लिख लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग, अध्याय 7। इसमें है आलेख। आलेख से आपका सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन है। देखो अभी मैं क्या बताया था कि ये कंप्लीट है, तो इसके अथवा में इस 6 पार्ट का जो क्वेश्चन आएगा ना 4 नंबर वाले, उसी के अथवा में यहां से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप ये वाला पार्ट पढ़ लेते हो अच्छे से तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तब भी आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई एक है, मतलब अथवा में रहेगा, इसका एक क्वेश्चन रहेगा, उसका एक क्वेश्चन रहेगा। फिर भी अगर पढ़ना है, इसमें से नहीं बन रहा है, चलो सॉरी इसमें का तो छोड़ ही दिए ना, अभी 4 नंबर वाला बताया कहां है, भूल रहे थे, चलो उसको पहले देख लेते हैं। इसमें 4 अंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, वो है समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब PA बराबर PB वाला जो 4 क्वेश्चन है बुक में, उसी को कर लो, ठीक है। नहीं आएगा समझ तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लिखना डायरेक्टली आ जाएगा, चैप्टर नंबर 6 लिखोगे तब, ठीक है। फिर इसमें रेखा का समीकरण बनाने वाला, तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c, जहां m क्या होती है, प्रवणता होती है, और c होती है अंतःखंड। बस इतना कर लिए तो समझो ये इस पार्ट का कंप्लीट है। और जैसे कि आप लोग को पता है, अगला अध्याय में चलोगे, अध्याय नंबर 7 में। अध्याय नंबर 7 में क्या है भाई, आलेख, ठीक है, या आरेख बोलते हैं इसी को। इस पार्ट से सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का आएगा, वो भी अथवा में किसके आएगा, वो इस वाले पार्ट के अथवा में आएगा। तो आपको सिर्फ आरेख बनाना है, इसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया गया है उन्हीं 4 क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। उसके छोड़ आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो निचोड़ सीरीज में क्वेश्चन बता रखे हैं, या हमने जो गणित में 75 वाली सीरीज में जो क्वेश्चन बता रखे, उस क्वेश्चंस को बस कर लो, फिर ये कभी ये नंबर जो है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगला अध्याय की ओर चलते हैं, अध्याय नंबर 8। ये तो भाई और भी पका पुकाया खाना है, बहुत ही पका पुकाया ही समझो। इसमें से उतनी मुश्किल काम तो आपको करना है नहीं, सिर्फ एक पार्ट का एक मात्र अकेला यूनिट है, मतलब बहुत ही फायदेमंद। आपको इस वाले चैप्टर को पढ़ना है, फिर इस वाले से पढ़ना है, आराम से पास हो जाओगे, जिसको पास हो बस होना है। देखो इसमें क्या है, बैंकिंग वाला है ना, मैं पार्ट का नाम लिख देता हूं, बैंकिंग। इसमें से देखो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर डायरेक्टली आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है, ऐसा आएगा, 1 नंबर वाली 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कंफर्म है। 1 नंबर वाली 2 क्वेश्चन और 5 नंबर की 1 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएगा, तो 1 नंबर का आपको ज्यादातर खाली स्थान में पूछा जाता है, ठीक है। वही रिलेटेड पूछा जाता है कि जैसे कि 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होता है, 1 साल में कितने तिमाही होता है, 2 साल में कितने तिमाही होगा, 15 महीनों में कितना बार क्या आएगा, अर्धवार्षिक आएगा, इस टाइप से, मतलब 18 महीनों में कितना तिमाही होगा, इस टाइप से उसमें पूछा जाता है 1 नंबर के लिए, ठीक है। तो वो लॉजिकली नहीं है, जैसे इसमें टॉपिक से आता है वैसा नहीं, उसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ गया 5 नंबर के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, सावधि पढ़ना है, और उसके अथवा में क्या आती है, आवर्ती पढ़ना है।
ये दोनों पढ़ लो, इसकी फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, समझो ये भी होगी तैयारी। सऊदी का फॉर्मूला बगल में लिख लो, आवर्ती का फॉर्मूला बगल में लिख लो, फिर अगला जो आती है आयकर की गणना। ये तीनों में से कोई दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, ये 5 नंबर जो है आपका फिक्स है। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर नंबर 8 तक का। फिर इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, फॉर्मूला जहां पर जरूरत है वहां पर लिख लेंगे। अब हम उस चैप्टर पर जंप करने वाले जिस पर बहुत लोगों को उसका नाम सुनते ही हार्ट बीट जो बढ़ ही जाता है, समझो। ठीक है, कौन सा? त्रिकोणमिति पर। इसमें बहुत ज्यादा ही फॉर्मूला रहता है और इसी वजह से बहुत से ऐसे बच्चे जो डर जाते हैं, बट डरना नहीं, डराना है। तो चलो देख लेते हैं इसमें से अध्याय 9 में भाई आपका बहुत आसान तरीके से कि क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 9 जो है आएगा, इस पार्ट से भी 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा, है ना। पहले मैं नंबर मैच कर लेता हूं, एक बार कंफर्म कर लेता हूं आपका कितने कितने का आएगा। 1 का तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर वाला आएगा ही आएगा, और 6 नंबर वाला एक आएगा ही। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक और एक रहेगा, इसलिए यहां पर जगह रखा गया। इस तरीके से टोटल 1 1 2 6 से कंफर्म है कि इसी में से आएगा वो 100%। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको एक एक नंबर के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, है ना। आपको इसमें से जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी मैं आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कराया हूं, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी आपको अलग से प्रोवाइड करा दिए, हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब आपकी बारी है कि आप लोग तगड़े से मेहनत करो और अच्छा सा पर्सन लेकर आओ। ठीक है, फॉर्मूला वाला है, जिसके पास नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। फॉर्मूला वाले वीडियो से जितना भी फॉर्मूला है सबको लिख लेना। अब देखो 1 नंबर वाला जनरली नॉर्मली से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए, इसमें से फॉर्मूला से ही पूछा जाएगा, डोंट वरी, इधर उधर से नहीं पूछेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, एक सही विकल्प में और एक सत्य सत्य में ऐसे पूछा जा सकता है, खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग 2 नंबर वाला देखते हैं। तो 2 नंबर के लिए आप लोग किसको देखोगे? प्रश्न वाली 3 को देखोगे डायरेक्ट 2 नंबर के लिए। जितना भी आपका क्वेश्चन है इस तरीके से 2 साइन 36 ऐसा वाला है ना, कॉस, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है इस टाइप से, उस क्वेश्चन को करना है 2 नंबर के लिए, उसी में से ही पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का सवाल उसमें से किसमें से जाओगे? डायरेक्ट प्रश्न वाली 6 प्रश्न वाली 6 का जितने भी उदाहरण है उसको करोगे, और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है छोटा छोटा उन क्वेश्चंस को करोगे 2 अंक के लिए। ठीक है, तो ये आएगा 2 अंक के लिए आपको कंफर्म हुआ। फिर अगर 3 अंक की बात करें, 3 अंक के लिए आपको ऑलरेडी 6 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है। फिर भी मैं एक बार और क्वेश्चंस को बता देता हूं जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो चलो 6 नंबर के लिए क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर 1 को करेंगे। आप लोग टिक लगाते चलेंगे, उदाहरण नंबर 1 को करेंगे, आपको बुक में मिल जाएगा। उदाहरण नंबर 2 से 6 नंबर के लिए। फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्नवाली पे जाओगे तो प्रश्नवाली का आपको करना पड़ेगा प्रश्नवाली 1 से कौन कौन सा? प्रश्न 4, प्रश्न 6, प्रश्न 7, ये कर लो अभी फिलहाल। ठीक है, अगर हम लोग और आगे बढ़े तो आपको उदाहरण 11 को करना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 को सिर्फ ये को करोगे, फिर से आपको प्रश्न वाली 2 से नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न वाली का जो क्वेश्चन है वो पिछले साल आ चुका है 22 में, एक ही क्वेश्चन करना था उसमें से वो आ गया। तो सीधा प्रश्न वाली 3 पर चलते। तो प्रश्न वाली 3 से देखो भाई आपको क्या करना पड़ेगा। प्रश्न वाली 3 से ऑलरेडी जो है आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर वाला को एकदम कंफर्म नहीं बताया जा सकता है ना, तो इसलिए आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन उसको करोगे, पहला दूसरा तीसरा जितने भी प्रश्न है सबको। और 6 नंबर के लिए बात करें हम लोग तो आपको प्रश्न क्रमांक 6वां को कर लेना है अच्छे से। ठीक है, और हो सके तो 11वां को भी देख लेना, इतना रहेगा इसमें से इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइप से ये 6 नंबर वाली ये क्वेश्चन है, ये और ये वाली, इतना आप लोग करोगे अध्याय 9 से। ठीक, और अगला पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट कौन सा है? अध्याय 10। चलो भाई, अब क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि त्रिकोणमिति तो हमें कुछ पल्ला ही नहीं पड़ता है ना, तो वैसे लोगों के लिए क्या है, यहां पर अध्याय 10 को पढ़ना है उनको, उनके लिए भी है, क्या बोलते हैं उसको, जुगाड़। वो क्या करना पड़ेगा आपको अध्याय 10 में सिर्फ 2 टॉपिक करना है। चलो टॉपिक को साइड में रखो, हमें क्या करना है, सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है इस पार्ट से। आएगा कितने नंबर के लिए? 6 अंक के लिए। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बुक में देखूंगा, तब कंफर्म बता देता हूं कि बुक से उदाहरण कौन कौन सा आपको करना है, 4 वो क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो बुक में देखता हूं मैं। उदाहरण नंबर सबसे पहले तो आप लोग किसको करोगे? उदाहरण नंबर 3 को। फिर उदाहरण नंबर जो है आपका 6, उदाहरण नंबर आगे बढ़ता हूं मैं बुक में, उदाहरण नंबर 9 को करोगे आप लोग। ठीक है,
फिर आप लोग का आ जाएगा प्रश्नवाली से। ठीक है, प्रश्नवाली से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको फर्स्ट, ठीक, आपको प्रश्नवाली से छठवां ये क्वेश्चन है, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये हो जाए तो आप लोग प्रश्नवाली से या परीक्षा बोर्ड सारे से 1-2 क्वेश्चन आपको और कर लेना है याद से। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर ये हो जाए तैयारी ये चारों क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेना, क्योंकि आप लोग यहां का नहीं पढ़े हो ना, इसलिए आपको इसमें से और भी क्वेश्चन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर इसमें से भी पढ़े हो, इसमें से भी पढ़ी हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अथवा में रहेगा तो एक ना एक तो इतना सारा क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से एक नहीं आएगा क्या, आएगा भाई। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पर, चैप्टर नंबर 11 की ओर। तो अब हम लोग देख लेते हैं अध्याय 11 से। ठीक है, अध्याय 11 में भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, मैथ्स मींस इजी, आपको पता होनी चाहिए। 11 इसमें से आपका नंबर आएगा अध्याय 11 से एक नंबर की 3 क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर का किस में से पूछा जाएगा इस पार्ट से वो भी बता देता हूं आपको। समरूपता से पूछा जाएगा कि अगर समरूप है तब भुजा क्या होता है, अगर समरूप है तब कोण क्या होता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 1 नंबर का। और कसौटी इस पार्ट से अगर पूछा जाए तो ये दोनों टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए इन दोनों चीजों को अच्छे से कंफर्म कर ले। कसौटी वो है कि कोण समरूपता किस वजह से एस वाला एएस वाला ऐसा दिखोगे ना, वो आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक है, या परीक्षा बहुत सार होगा वहां से इन चीजों का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, अगला जो 4 नंबर के लिए मैं क्वेश्चंस बता देता हूं, क्योंकि इसमें टॉपिक नहीं है। क्वेश्चंस क्या है, आपको उदाहरण नंबर 1 को करना है, उदाहरण नंबर आपको फिर 5 पे चले जाना है जो लड़की की ऊंचाई वाला है, फिर उदाहरण नंबर 6 पे चला जाना है। इस तरीके से 3 उदाहरण करना है आपको। अगर प्रश्नवाली का बोलूं तो बहुत कम ही करना है, प्रश्नवाली डायरेक्ट 5 पे जाओगे, प्रश्नवाली 5 पे और प्रश्न क्रमांक 7वां को करोगे। इस तरीके से हुआ। और एक चीज मेन चीज है वो भूल रहे भैया, इसमें क्या करना है आपको, प्रमेय करना पड़ेगा। प्रमेय नंबर 1 जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है उसको कर लेते हो, तब यहां से समझो 4 नंबर जो है फिक्स है इस पार्ट से। तो इतना सिंपल सीधा छोटा सा सरल सा ये वाला पार्ट है। अब अध्याय 12 पे चले तो अध्याय 12 पे बहुत कम करना पड़ेगा, इससे भी कम। अध्याय 12 पे उसमें से 1 1 1 और 4 की आती है। एक्चुअल में ये दोनों पार्ट से मिल करके इस तरीके से इसकी बनती। ठीक है, अब देखो इसमें एक करने के लिए जितना भी प्रमेय उसको थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना, प्रमेय से ही 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, वृत्त से रिलेटेड। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत कम क्वेश्चन। इस प्रमेय की बात करें तो प्रमेय नंबर 12 और प्रमेय नंबर 13 को इसमें से करना पड़ेगा। टोटल 3 प्रमेय आपको तैयारी होना चाहिए इस वाली इकाई से। ठीक है, और हम लोग अगर इसमें से क्वेश्चंस की बारे में बात करें तो क्वेश्चंस भी आपको बहुत कम करना है। ठीक है, क्वेश्चन में भी बहुत ही कम करना है, वो देख लेते हैं बुक से। पेज नंबर 277 में है उदाहरण नंबर 4। अगर क्वेश्चन की बात करें तो उदाहरण नंबर 4 3 4 ये सबको देख लेंगे। और अगर इसी के प्रश्नवाली में बात करें तो प्रश्नवाली का, ठीक है, जो प्रश्नावली कौन है, 1 है। 1 से आप लोग प्रश्न पहला दूसरा ये सब चीज को कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली जाएंगे पेज नंबर किस पर, 282 पर। तो आपको उदाहरण कौन सा मिलेगा, उदाहरण नंबर 8 7 और 8 इतना को कर लेना है। फिर समझो इस पार्ट से भी आपकी जो तैयारी 100% हो जाती। इतना ही बस आपको करना है जितना आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं इन दोनों पार्ट से। देखो अब क्या करना है, हम लोग अध्याय नंबर 13 पर चलते हैं। तो अध्याय नंबर 13 तो इन सबसे भी सरल है, अध्याय 13। अब आप लोग बोल रहे होंगे मैथ से ही सरल है, बोलो ना। हाँ है भाई, देख पा रहे हो आप लोग, है ना, है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि पता तो चले कि कितने लोग सरल है। मैथ्स मींस इजी कितने लोग टाइप करते हैं, देखते हैं। आप लोग को टाइप करना है कमेंट पर मैथ्स मींस इजी, तब पता चलेगा कि कितने लोगों को इजी लगता है। ठीक, तो ये देखो अध्याय 13 में आपको सिर्फ 2 टॉपिक करना है। नंबर 5 के लिए आएगा इसमें से क्वेश्चन। एक क्या करना है, परिवृत्त
और अगला क्या करना है, अंतःवृत्त। और लास्ट अगर इन दोनों कर लिए हो, अगर करना है तो वो कर लो समरूप त्रिभुज बनाना। इन तीनों में से कोई दो आएगा आपके 6 नंबर के लिए। ठीक है, अब अध्याय 14 में चलते हैं। अध्याय 14 में बहुत कम करना पड़ेगा। अध्याय 14 ये तो इससे भी या इससे थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन अध्याय 14 में आपको जो टॉप 10 क्वेश्चन बताया गया है, वीडियो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, अध्याय 14 लिखोगे तो आ जाएगी। ठीक है, अध्याय 14 का टॉप 10 जो क्वेश्चन है वो बस आपको करनी है, उसकी छोड़ कुछ भी नहीं करनी है। ठीक है, अध्याय 15 पे जंप करते हैं। इसमें से नंबर इस तरीके से आएगा, 1 और 3 का आएगा। ठीक है, तो उसको देख लेना। अध्याय 15 पर सबसे ज्यादा आपको मेहनत लगेगा, त्रिकोणमिति से भी। क्यों? क्योंकि आपको लोग को फॉर्मूला अगर याद नहीं है तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो देख लो, इसकी नंबर सिस्टम की बात करें तो लगभग जो आती है इसमें से क्षेत्रमिति से 8 नंबर क्या आती, टोटल 1 का, फिर 3 का और 4 का, इस तरीके से इसकी नंबर सिस्टम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है आपको मैं बता दूं। 1 नंबर की चाहिए तो सिंपल से 1 नंबर वाला क्वेश्चन मैं इसमें से बता देता हूं। 1 नंबर का आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कोर याद होनी चाहिए, कोर, पृष्ठ, है ना, आकाशीय विकर्ण, विकर्ण, ये सब कुछ याद है कि कितने विकर्ण होते हैं, कितने पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, वो सब चीज नोट करके रख लो यहां पर। तो उससे आप लोग का इस पार्ट से 1 नंबर वाला फिक्स हो जाएगा। और आपको पूरा घन का आकाशीय विकर्ण, घनाभ का आकाशीय विकर्ण पूरा याद होनी चाहिए इस पार्ट से। ठीक है, ये दोनों चीज करेंगे आप लोग, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब कुछ को आपको पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या नीट बोर्ड सीरीज में देख सकते हैं, या मैथ्स में 75 वाली सीरीज में इसकी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 15 का। आपको सभी चीज पढ़ना है, ये 1 नंबर के लिए ये सब चीजों को करना है। 3 अंक और 4 अंक के लिए आपको घन, घनाभ की फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बेलन, शंकु और गोला, पांचों चीज आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आगे अब लास्ट करने वाले समापन, हम लोग इसको मिटा दिया क्योंकि हम लोग पूरे बोर्ड को साफ नहीं कर रहा है। ठीक है, लास्ट जो है आपका अध्याय 16 से। ठीक है, इसमें से कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका इस तरीके से 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर वाला आएगा। तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इस बार से। 2 क्वेश्चन इस तरीके से देखो क्या क्या करना है आपको। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, ये इन तीनों का नॉर्मल बिना टेबल वाला जो छोटा छोटा क्वेश्चन होती है वो 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। याद रखना, छोटा सा आपको कोई नंबर दे देंगे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का, प्रथम 3 प्राकृत संख्या का, प्रथम 8 प्राकृत संख्या का, इस तरीके से निकालो, समांतर माध्य निकालो। कोई नंबर दे देंगे आंकड़ा, उसका माध्यिका निकालो, कोई आंकड़ा दे देंगे उसको बोलेंगे बहुलक निकालो। तो इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंक के लिए। और 4 अंक के लिए इन तीनों को फिर से पूछा जाता है। किसको किसको, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को 4 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। तब आपको क्या करना है, सबको लिखना है। समांतर माध्य लिखोगे, समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखो बगल में। ठीक है, माध्यिका लिखो, माध्यिका का फॉर्मूला लिखो। 2 नंबर के लिए अलग फॉर्मूला होता है और 4 नंबर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, आपको पता है ना। ठीक है, नहीं पता तो फॉर्मूला वाली पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज करो मुझे, हम प्रोवाइड करा देंगे उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट जो है बनाना है। तो अब बताओ वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके की कंटेंट जो है आपके हिसाब से आपको प्रोवाइड कराया जाता है आपके इस चैनल में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।